स्वागत है आपका IUPAC नेमिंग के पार्ट 2 में। पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था IUPAC नामाकरण करने के लिए एक कार्बनिक यौगिक को 5 पार्ट्स में बांटते हैं। इनमें से पहला पार्ट था वर्ड रूट या रूट वर्ड का। रूट वर्ड के संदर्भ में हमने कहा था कि इसमें कार्बनिक यौगिक के प्रधान श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या कितनी है इसका पता वह बताता है। अर्थात रूट वर्ड से या वर्ड रूट से कार्बनिक यौगिक के प्रधान श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या का पता चलता है। आज हम यहीं से कहानी शुरू करते हैं। प्रधान श्रृंखला किसे कहते हैं? प्रधान श्रृंखला के लिए सबसे पहली परिभाषा हम इसका देखते हैं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन इज नोन एज पैरेंट चेन। हिंदी में कहेंगे सबसे लंबी सतत श्रृंखला को, टूटनी नहीं, कंटिन्यू सतत श्रृंखला हो, लॉन्गेस्ट हो, सबसे लंबी हो, सतत हो, उसको कहते हैं पैरेंट चेन। अब अगर कहीं ऐसा है, जैसे अब इसमें देखते हैं, इसमें तो कोई ब्रांच ही नहीं है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, यानी नन ब्रांच है, तो इसलिए यही पैरेंट चेन है। ये पीसी है, इसमें कार्बन हो गया 1 2 3 4, तो इसलिए इसका वर्ड रूट होगा 4 के लिए वर्ड रूट हम लोग देखे थे ब्यूट। अब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन इसमें देखते हैं। अब इसमें कौन सा चेन सबसे लंबा है, इसके लिए सबसे पहले हम छोर पर जाएं। इसमें 3 छोर हैं, एक यहाँ छोर है, एक छोर यहाँ है, एक छोर यहाँ है। ये छोर नहीं है, ये मोर है। मोर और छोर में अंतर है। छोर जहाँ समाप्त हो, रास्ते खत्म हो जाएं या रास्ते स्टार्ट हो, यानी जहाँ से आरंभ हो या जहाँ से अंत हो। तो ये यहाँ से आरंभ हो, ये एक छोर हो सकता है, एक छोर ये हो सकता है, एक छोर ये हो सकता है। ध्यान में हमको देखना है, लंबा चलना है। अब इस छोर से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 के बाद एक मोड़ आता है। इस छोर से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5। यहाँ रास्ते टेढ़ हुए हैं जरूर, लेकिन दोराहा नहीं मिला है, तिराहा नहीं मिला है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो 5वें पर हमको दूसरा रास्ता फूटता हुआ नजर आएगा। यहाँ से आएंगे तो 1 2 3, चौथे पर फूट रहा है। चौथे पर यहाँ आएंगे तो यहाँ से एक इधर गया है, एक इधर गया है। यहाँ से जब चलते तो पहले यानी दूसरे पर ही 2 रास्ते फूट रहे थे। तो हमें उस छोर से शुरुआत करनी है, और ध्यान में रखना, हमें शुरुआत उस छोर से करनी है जिस छोर से सबसे ज़्यादा चलने के बाद राह फूटते हो। तो इस छोर से सबसे ज़्यादा, यहाँ से शुरू किया, सबसे ज़्यादा चलने के बाद रास्ता फूट रहा है, यहाँ आए। अब यहाँ आने के बाद बाएं देखेंगे, दाएं देखेंगे, ऊपर नीचे देखेंगे और लंबा चलेंगे। एकदम बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है। यहाँ से शुरू करके जब टर्न पर आएंगे, रास्ता फूटेगा, वहाँ अपनी निगाहों को देखना है, बस देखना है, आगे पीछे देखना है, और लंबा जिस ओर हो उस ओर चल देना है। लंबा चल दिए, ये हमारा हो गया पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन में जो लटकल हुआ इसको कहेंगे लोकेंट्स। इस लोकेंट्स या इसको डॉटर चेन कहते हैं। तो अब इसका अगर हमको पूछा जाए कि टोटल कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी लेंथ ऑफ पीसी 8 और लोकेंट्स 1, तो इसका वर्ड रूट, टोटल कार्बन तो 9 है, लेकिन वर्ड रूट बनेगा इससे 8, यानी ऑक्ट से। तो पहली परिभाषा हमें ध्यान में रखना है। प्रधान श्रृंखला की पहली परिभाषा है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को कहते हैं प्रधान श्रृंखला। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन इज नोन एज, इसको एक और देखते हैं हम, इस पे अगर हम देखें कि इस छोर कितना है, इसके छोर एक यहाँ है,
एक टर्मिनल पॉइंट यहाँ है, एक टर्मिनल पॉइंट यहाँ है, एक टर्मिनल पॉइंट यहाँ है। अब देखना ये है कि इसका टर्मिनल पॉइंट 1 2 3 4 है। यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3, यहाँ से ही 2 रास्ते फूट गए। इससे चलेंगे तो 1 2 3, तीसरा पे आके 2 राह मिल जाता है। यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3, तीसरा पर 2 राह मिल जाता है। यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 4, पाँचवा पे आके 2 राह मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलना शुरू करें। आ गए यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद बस देखना है, देख के चल। कैसे चल तो देखिए, बाएं देख दाएं देख। इधर देखेंगे तो ज़्यादा लंबा है, उधर देखेंगे तो 2 ही है, इधर बढ़ गए। फिर यहाँ पर एक ठो मोड़ आया, फिर मोड़ पे खड़ा होकर देखेंगे, ऊपरों 2 है इधरों 2 है, किधरों जाएंगे बराबर ही होगा। इसलिए हम ऊपर भी जा सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। ये हमारा हो गया पैरेशियन। और उसके बाद ये जो बच गया ये लोकेंट्स है, ये भी लोकेंट्स है। तो एक कार्बनिक यौगिक में एक ही पेरेंट चेन होंगे। लोकेंट्स बहुत हो सकते हैं, लोकेंट्स कई हो सकते हैं, पेरेंट चेन एक ही होंगे। एक फैमिली की अगर बात की जाए, एकल परिवार की, तो उसमें माता पिता एक ही होते हैं, बच्चे कई हो सकते हैं। तो पेरेंट चेन की बात अगर की जाए तो पेरेंट्स एक ही होंगे, लोकेंट्स भिन्न भिन्न हो सकते हैं, एक से भिन्न हो सकते हैं। तो हमारी ये पहली परिभाषा थी। जब पेरेंट चेन का चयन करना तब था जब कार्बनिक कंपाउंड में कहीं ना तो मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम थे। मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम मीन्स कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम नहीं थे, ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन एटम नहीं थे, सब के सब सिंगल बॉन्ड वाले थे। और ना तो कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप था जो कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप था, जैसे CHO, COOH, ये सब फंक्शनल ग्रुप है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। CHO अल्डिहाइड का है, COOH एसिड का है, तो इसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसके अटैचमेंट पॉइंट पे कार्बन बैठा है। तो जब मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम हो या ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें कार्बन एटम रहता है पॉइंट, अटैचमेंट पॉइंट पर, तब पेरेंट चेन की परिभाषा बदल जाएगी। तो अगर ना हो तो हमें ध्यान में रखना है, ना तो मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम हो, ना फंक्शनल ग्रुप हो जो कार्बन कॉन्टेनिंग हो, तब हमको रखना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। LCC इज कॉल्ड PC। L फॉर लॉन्गेस्ट, C फॉर कंटिन्यूअस, C फॉर चेन इज कॉल्ड पेरेंट चेन। कब? जब C मल्टीपल बॉन्ड वाला ना हो और C वाला फंक्शनल ग्रुप ना हो। तब हो अगर, तब क्या होगा? यदि मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम रहता है तो दूसरी परिभाषा देखते हैं अब हम। पेरेंट चेन कब? जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम हो, मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम हो, तब क्या हम करेंगे? तो जैसे देखते हैं, अब जरा सा इसको हम देखते हैं, इसका टर्मिनल पॉइंट कहाँ है? एक ये है, ये है, ये है। तो अब हमको पेरेंट चेन में इस बात का ध्यान में रखना है। कई ऐसे पेड़ हमने देखा होगा जिसकी शाखाएं, जिसका फूटल कन्ना लंबा हो जाता है और जो पेड़ का जो मुख्य तना है वो अपेक्षाकृत छोटा होता है, ठुट्ठा पेड़ जिसे कहते हैं। तो इसी तरह से ध्यान में रखना है हमको, इसमें जो मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम है उस कार्बन एटम से ही शुरुआत करनी है। अब यहीं से शुरुआत कर दीजिए, यहां जाने से शुरुआत करने के बाद अब लंबा चलिए। तो यहां पर पहुंचने के बाद इधरों 2 है, इधरों 2 है, तो सीधे चले आइए। ये PC है। कोई अर्थ नहीं रखता है कि ये सबसे लंबा है कि नहीं। अगर हम इसको मानते PC, तो 1 2 3 4 5 कार्बन होते, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन सही ये है, ये PC रॉन्ग है। इसमें अर्थात कि मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम को हमें समेटना है, उसको रखना है।
तो यदि किसी कार्बनिक यौगिक में मल्टीपल बॉन्डेड यानी बहुबंध कार्बन एटम, द्विबंध वाले, त्रिबंध वाले कार्बन एटम उपस्थित हो तो उस श्रृंखला को प्रधान श्रृंखला कहते हैं। जिस श्रृंखला में मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम सम्मिलित हो अधिक संख्या में, पहले कोशिश तो हमें करनी है कि पूरा का पूरा हो, अगर पूरा ना हो तो अधिक से अधिक हो। कोई अर्थ नहीं रखता है कि वह सबसे लंबी श्रृंखला है या नहीं है। लंबी श्रृंखला है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अब जैसे इसको देखते हैं, तो देखिए सबसे लंबी श्रृंखला की अगर बात की जाएगी तो ये हो जाएगी, ये सब लॉन्गेस्ट तो है लेकिन पीसी नहीं है, पीसी नहीं है। क्यों पीसी नहीं है? क्योंकि इस ओर जब हम जाते हैं तो इस जो मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम है वो छूट जाता है, इसलिए हमें समेटना है। तो यहां से चलने के बाद क्या करेंगे, इस ओर बढ़ेंगे। ये है हमारा पीसी। अब पीसी में कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5। तो ध्यान में रखना है हमको, अगर कहीं 2 से अधिक ऐसे स्थिति आ सकती है जब मुझे मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम की संख्या सारा का सारा कार्बन एटम न समेटा पाए, ऐसी स्थिति भी संभव है। तो उस समय देखना है कि अधिकतम हो। जैसे एक इसको देखते हैं हम, अगर हम इसे देखें, यहां से हमने शुरू किया, यहां आया, यहां आने के बाद इधर भी मल्टीपल बॉन्डेड है और इधर भी मल्टीपल बॉन्डेड है। इधर बढ़ते हैं तो ये छूट जाता है, इधर आते हैं तो ये छूट जाता है। अब इसी स्थिति में छोड़ना अगर है किसी एक को, तब आप उसे छोड़ दीजिए जिसके साथ कम कार्बन एटम जुड़े हो। तो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसके साथ कम कार्बन एटम जुड़े। तो यह कहलाता है हमारा, ये जब था कब, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम हो। यही रूल्स लागू होता है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एटम at point of attachment। यानी अटैचमेंट पॉइंट पर कार्बन एटम हो तो फिर वही लागू होगा। इसमें भी वही नियम है। अब ऐसे सबसे लंबा ये है, लेकिन हमको इस लंबा की ओर नहीं देखना है। तब क्या करना है, हमको देखना है ये कार्बन से तो पहले शुरू कर दीजिए, सफ़र की शुरुआत वहीं से कर दें। जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, यहाँ आइए, राह मोड़ पर खड़ा होइए, देखिए लंबा चलिए। यहाँ से इधर 2 ही थे, पीसी पेरेंट चेन, ये हो गया हमारा लोकेंट्स। तो पेरेंट चेन की यह डिफिनेशंस जो हमारा है लंबा चलिए, यह मुझे यह भी एक तरह से समझना है, एक संकेत देता है। ज़िंदगी में हम जो शॉर्टकट तरीके ढूंढते हैं वो कोई ज़्यादा कारगर नहीं होते, लंबा ही चलना पड़ता है। तब पेरेंट चेन की भी नहीं, तमाम जो मजबूती है इसका पता हमें चल पाता है और इसको हम प्राप्त कर पाते हैं। तो ये हमारा था पेरेंट चेन का सेलेक्शन करना। कब? पहला था जब कोई मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम ना हो और ना उसमें कार्बन एटम वाला क्रियाशील मूलक हो। दूसरा था जब मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम हो। तीसरा फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम वाला हो। एक चौथा केस आता है। चौथा केस क्या है? जब एक से अधिक चेन जो हो दावेदारी करते हो पेरेंट चेन का। जैसे देखते हैं,
इसमें हम देखते हैं इसके कई दावेदार हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस तरीके से अगर हम आएंगे तो भी 7 कार्बन है, C7। इधर से जब हम जाते हैं, इधर से ऐसे जाएं तो भी 7 कार्बन है। इससे हम L आकार के ऐसे आए तो भी 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से हम ऐसे जाएं तो भी 7, ऐसे आए तो भी 7। अब सवाल उठता है कि सब में 7 कार्बन एटम ही हैं, तो इस स्थिति में हम किसको पेरेंट्स चेन मानेंगे? अर्थात जब पेरेंट्स चेन की दावेदारी एक से अधिक श्रृंखला कर रहा हो तो हम किस श्रृंखला को प्रधान श्रृंखला मानेंगे? इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप इसमें देखें कि इसमें कितने लोकेंट्स जुड़े हैं, ये सीधे लाइन में। तो यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट पे, यहाँ पर जंक्शन पॉइंट पे एक इधर गया है, एक इधर गया है, यानी इसमें, यानी इस लाइन में देखेंगे तो लोकेंट्स कितने हो गए? 2। जब हम इसकी बात करेंगे तो लोकेंट्स कितने हैं? 1 यहाँ आने के बाद एक इधर 2, यहाँ एक इधर आया 3, यानी ये जो हमारा फिगर है ऐसे, इसके पास लोकेंट्स हैं 3। ये जो ऐसे गया है इसके पास भी एक इधर एक इधर एक इधर, एक यहाँ, तो इसके पास भी लोकेंट्स हैं 3। ये जो ऐसे चला गया है इसके पास भी लोकेंट्स हैं 3, और ये जो इधर गया है इसके पास 3 है, इधर भी 3 है। परंतु जब हम इधर आएंगे, ये लाइन आएंगे, तो इस लाइन में देखेंगे कितने लोकेंट्स हैं। यहाँ इसका एक यहाँ आ गया, यहाँ पर आएंगे तो एक उधर एक इधर 3, और एक इधर इधर तो 4। तो यदि माँ बाप के से निर्धारित न हो तो बाल बच्चा देखा जाता है कि कर ज़्यादा है, तो वो जिसका ज़्यादा हो उसको कहा जाता है, मान लो कि वही पेरेंट्स चेन है। अर्थात जब किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक श्रृंखला प्रधान श्रृंखला की दावेदारी करते हो तो उस श्रृंखला को प्रधान श्रृंखला मानते हैं जिसके लोकेंट्स की संख्या अधिक होती है। अब ये हो गया प्रधान श्रृंखला, बाकी सब हो गए लोकेंट्स। तो ध्यान में रखना, हमको पेरेंट्स चेन का चयन करना कार्बनिक यौगिक के नामकरण के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। और फिर से एक बार हमें ध्यान में रखना है, वर्ड रूट में कौन सा रूट वर्ड इस्तेमाल होगा, कौन सा रूट वर्ड होगा, ये डिसाइड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ पेरेंट्स चेन। और हमें सबसे पहले ध्यान में रखना होता है पेरेंट्स चेन का चयन करना। पेरेंट्स चेन का चयन करने के लिए हमको पेरेंट्स चेन की 4 चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। पहला, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, सबसे सतत लंबी श्रृंखला को, सतत लंबी श्रृंखला को प्रधान श्रृंखला कहते हैं, जो हमने जिक्र किया LCC को। दूसरा, अगर फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम C ट्रिपल बॉन्ड C या FG विथ C, फंक्शनल ग्रुप विथ C वाला, ऐसी स्थिति हो तो ये मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम कंटेन्स करने वाला और या फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम को कंटेन करने वाला और लंबा, पहले उसे कंटेन करे और लंबा हो। और तीसरा हमने कहा, जिसका जिक्र किया कि यदि ऐसा हो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से अधिक दावेदार हो पेरेंट्स चेन के, तो उस चेन को पेरेंट्स चेन के रूप में चयनित करते हैं जिसके लोकेंट्स की संख्या अधिक होती है। ये था हमारा 5 पार्ट्स में से एक पार्ट्स की कहानी वर्ड रूट की। अगला है हमारा दूसरा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो दूसरा पार्ट था हमारा, हमने जो 5 पार्ट्स किए थे वर्ड रूट, और इसके साथ सेकंड पार्ट था प्राइमरी सफिक्स। इधर था सेकेंडरी सफिक्स, इधर था प्राइमरी प्रीफिक्स, इधर था सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो इसमें से वर्ड रूट को तो हमने समझा कि वर्ड रूट पेरेंट्स चेन में उपस्थित कार्बन एटम की संख्या को बताता है। अब प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स हिंदी में कहते हैं प्राथमिक प्रत्यय या अनुलग्नक, पीछे लगने वाला, प्राथमिक प्रत्यय अनुलग्नक।
किसी कार्बनिक यौगिक में प्राथमिक प्रत्यय प्राइमरी सफिक्स उस कार्बनिक यौगिक के संतृप्त या असंतृप्त होने का द्योतक होता है। संतृप्तता की या और असंतृप्तता की जानकारी देता है, यानी यौगिक सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है इसकी जानकारी देता है। यदि सैचुरेटेड है तो ANE, अनसैचुरेटेड है तो ENE YNE। तो मूलतः प्राथमिक प्रत्यय, मूल रूप से हमने कहा मूलतः प्राइमरी सफिक्स 3 है, ANE ENE YNE। ये संतृप्त होने का, संतृप्त, ये असंतृप्त। कैसा असंतृप्त? डबल बॉन्ड वाला। ये असंतृप्त कैसा? ट्रिपल बॉन्ड वाला। ध्यान में रखना है, वैसे ही कार्बनिक यौगिक जिसमें मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम उपस्थित हो उन्हें असंतृप्त कार्बनिक यौगिक समझा जाता है, और जिसमें कार्बन कंपाउंड, कार्बन एटम के बीच में हर जगह पर सिंगल बॉन्ड हो, अर्थात केवल सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम हो, तो इसे हम समझते हैं संतृप्त कार्बन कार्बनिक यौगिक। तो ध्यान में रखना है, प्राथमिक प्रत्यय मूलतः 3 होते हैं, ANE ENE YNE। एक नज़र हम इस पे डालते हैं, प्राइमरी यानी ऑल बॉन्ड नेचर, और इधर प्राइमरी सफिक्स ऑल बॉन्ड्स सिंगल बिटवीन कार्बन एटम्स। आ जाएगा ANE, 1 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स ENE, 2 डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम ADIENE। देखिए ENE सूचित है करेगा डबल बॉन्ड को, डाई सूचित करेगा 2 डबल बॉन्ड को, और A जब डाई इन आएगा तो उसके पहले A लग जाएगा। इसी तरह से 3 डबल बॉन्ड शो करेगा A ट्राई ENE। 1 ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने इस्तेमाल कहा था कि होता है YNE, तो YNE। सिमिलरली 2 ट्रिपल बॉन्ड तो A डाई YNE, NE NE ANE NE तो सब में रहेगा, NE तो रहता ही है, इसके आगे A E और Y, E और Y लगाओ तो ध्यान में रखना है अनसैचुरेटेड, और A लगा दो तो सैचुरेटेड। अब एक आध एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ध्यान में रखना है ANE ENE YNE कहाँ लगेगा। तो अगर हम तो सबसे पहले तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इसका पेरेंट्स चेन कौन है। तो वो पेरेंट्स चेन के लिए देखिए 2 जगह डबल बॉन्ड है, एक यहाँ है एक यहाँ है। उस चेन को पेरेंट्स चेन में लिखना है जिसमें दोनों डबल बॉन्ड सम्मिलित हो जाए। तो ये है हमारा पेरेंट्स चेन। अब इसके देखिए ये लोकेंट्स हो गए, ये भी इसके लोकेंट्स हैं। जब हम अब पेरेंट्स चेन में देखिए कि कितने रूट वर्ड, कितने कार्बन एटम है, जितने कार्बन एटम हैं उससे पेरेंट्स चेन का रूट वर्ड बनेगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन के कारण रूट वर्ड हैप्ट, 7 कार्बन वाले को हैप्ट। अब इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 डबल बॉन्ड है, तो इसका प्राइमरी सफिक्स आया
ADIENE। अब दोनों से रूट वर्ड और PS को जोड़ने से बनेंगे बेस नेम, BN बेस नेम, यानी रूट वर्ड प्लस PS, हेप्ट प्लस ADIENE, हेप्टा डाइईएन, हेप्टाडाइन। इसी तरीके से अगर हमारा डबल बॉन्ड हो, 2 हो से अधिक हो, 3 हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ध्यान में रखना है ENE ANE YNE। कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी कि एक ही पेरेंट चेन के अंदर हमें डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, उसकी स्थिति क्या होगी, उस समय हम इसे फंक्शनल ग्रुप के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और तब हम लोग जो पार्ट्स जो हमने पढ़ा है, जो इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स के बारे में और प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।